हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.1 यानी एक ही प्रश्नावली है, 6 प्रश्न है। अगर कल का लेक्चर आप देखे होंगे तो आसानी से 3 प्रश्न कर सकते हैं, एकदम आसानी से। लेकिन हम आज बात कर देते हैं, वैसे कोशिश करेंगे कि 6 को खत्म कर दें, देखते हैं क्या होता है। देखिए पहला प्रश्न जो है सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न ये है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर, जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं तो देखते होंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको मिल गया, कहीं आपको कुछ इस प्रकार से साइडेड वाला मिलता है, जब रोड कुछ पतला उतला हो रहा रहता है या संकीरा होता है तो इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे बोर्ड लगा है, तो यही लगा है बोर्ड कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ये चीज लिखा है। ओके, और ये भुजा ए वाले, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए जो है ये इसका साइड है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन्स फार्मूला लगाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन्स फार्मूला लगाकर पहला तो काम हो गया, क्षेत्रफल निकालना है। फिर बोल रहा है कि यदि इस बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए पहले हम इसका ये बात कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, हीरोन्स फार्मूला के द्वारा। मैं बताया था कि देखिए हीरोन्स फार्मूला कहीं पर लगा सकते हैं, किसी त्रिभुज में, बस सकते तीनों साइड दिया हो तो आप लिखेंगे, देखिए यस इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2। ओके, तो यहां से मैं इसको लिख दूंगा 3a/2, ये चीज आ गया। फिर आप लिखेंगे क्या चीज, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट। देखिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला क्या है, एस माइनस ए। तो देखिए फार्मूला है एस, ओके, एस माइनस ए 3a/2 माइनस का ए, एस माइनस बी 3a/2 माइनस का ए, एस माइनस सी, ये चीज है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। ओके, आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम ही चल रहा है, इसका इनका आज खत्म हो गया है। अब आज जाएंगे लेने, पहले वीडियो सोचे बना दे। तो यहां से ये चीज होगा, देखिए अंडर रूट 3a/2 इंटू, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, 3a/2, 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 2a, 3a में से 2 ये घट गया, कितना बचेगा a। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। भाई 3 बार लिख दिए, तीनों का संति। अब यहां से सिंपल काम ये होगा, देखिए ए है ना, पहले इसको लेते हैं, छोड़िए, 1 4 बार है ये, आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 एक बार, 1/2 एक बार। भाई ये दोनों का जोड़ा बनना था, बाहर निकालिए, ये दोनों का जोड़ा बनना था, बाहर निकालिए। अब देखिए ए का जोड़ा बनना है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो a/2, ए का जोड़ा बनना है तो a/2। अब यहाँ से अंडर रूट 3 भैया अंदर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 का कोई बिरादर नहीं है। तो यहाँ से कितना होगा, देखिए a² अंडर रूट 3 को पहले लिख सकते हैं। तो वैसे भी मैं बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करीब 3/4 a², ये इसका फार्मूला का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई सर अगर इस त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाए 180, दूसरा प्रश्न है, इफ यानी यदि परिमाप कितना हो 180, p का मान यदि 180 दे दिया जाए तो क्या होगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर p का मान 180 दे दिया जाए तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो 180 होगा वो बराबर होगा a प्लस a। तो यहां से आ जाएगा 3a इक्वल टू 180। तो यहां से a का मान आ जाएगा 180/3, यानी आ गया कितना, 60। अब p किसमें है, मीटर या सेंटीमीटर है, देखिए तो ये सेमी में है तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर। अब a का मान अगर इतना है तो यही पुट कर दीजिए। तो अब लिखेंगे, अब क्षेत्रफल इक्वल टू करीब 3/4 a², ये तो था, तो यहाँ a की जगह आप क्या लिखेंगे, 60 का स्क्वायर। ओके, तो करीब 3/4। अब देखिए 60 का स्क्वायर, अब 60 का स्क्वायर निकालना तो 6 का निकालिए, 6 का स्क्वायर आप कहेंगे 36 इंटू 100 बढ़ा दीजिए। ओके, 4 से इसको काटेंगे 9, तो यहां से आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर वर्ग। ये चीज आ गई इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको थोड़ा सा समझना था। अब आते हैं हम किस पे, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए दूसरा प्रश्न जो है बहुत आसान, बस प्रश्न दिया है बड़ा।
थोड़ा सा इसको मिटा देना तो जगह का कमी पड़ सकता है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे इसका तो कमी पड़ सकता है। अब आते हैं 2 नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए अब इस समय ब्रिज हर जगह बन रहे हैं, तो जो ब्रिज बनता है, मान लीजिए कहीं से आपको क्रॉसिंग देना है, तो इस प्रकार से बनता है कि नहीं, बताइए, ध्यान से बताइएगा। मान लीजिए सड़क इस प्रकार से है, ये ब्रिज बना दिए, सब ब्रिज थोड़ा बढ़िया बनाते हैं ना सब, इस प्रकार से मान लीजिए उठाकर यहाँ ऐसे बना दिए, ब्रिज बना दिए, और मान लीजिए इस ब्रिज के लेवल पे यहाँ आपको अंदर से क्रॉस कर सकते हैं, और ये सब पूरा क्या है, भरा हुआ है, मिट्टी टाइप का रहता है ना, ये भर देते हैं सब, और ये भी भर दिए मान लीजिए, और ये किनारे किनारे ये अंदर से रोड जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि इनकी दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, मान लीजिए 122 मीटर है, 122 मीटर, फिर उसके बाद 120 मीटर, फिर उसके बाद कितना है 22 मीटर। ओके, ये यहाँ पर दिया है। फिर कह रहा है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिया जाना है। फिर बोल रहा है कि सिंपल काम, देखिए आकृति 10.6, ठीक है, देख लीजिए, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर, 5000 रुपए, 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से विज्ञापन के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए कितना किराए पर लिया, 3 महीने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 3 मंथ के लिए। ओके, तो कुल कितना किराया देना होगा, अब समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कितना है प्रति वर्ष, ये 1 साल का है, 1 साल का है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आपको थोड़ा सा क्या चीज निकालना है। आप कहेंगे भाई मेन मुद्दा मेरा पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप डायरेक्टली लिखेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। मान लीजिए यहाँ पर कि A इक्वल टू 122 मीटर, B इक्वल टू 22 मीटर, C इक्वल टू 120 मीटर, आप कुछ भी इधर उधर मान सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे भाई साहब S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 122 प्लस का 120 प्लस का 22, अपान में कितना आया 2। अब इसको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, 122 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 144, 144 में 100 जोड़ेंगे तो 244, 244 में 20 जोड़ेंगे तो 54 और 64, यानी 264 आ गया। ओके, एक बार देख लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2, अपान में 2, इसको आधा करेंगे तो 1 3 2 सेंटीमीटर, नहीं मीटर होगा। ओके, ये चीज आ गया। अब देखिए, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट 132 गुना ना लगाइए, 132 माइनस 122। देखिए बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और b का मान है 122, तो यानी 132 माइनस का 22, 132 माइनस का 120, ये चीज है। अब हमको क्या करना है, सिंपल काम कैलकुलेशन। देखिए 132 है ना, तो 132 को यहाँ पर लिख दीजिए। एक बार थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा, चलिए ठीक है। 132 यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट का 132 इंटू 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, सिर्फ 10 इंटू 132 में से 22 घटाएंगे तो 110 इंटू इसमें से घटाएंगे तो 2 1 12 बचेगा। ठीक है, अब इसको जो है हमको कैलकुलेट करना है, तो अब आप पूरे को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा समस्या होगा। समझिए, इसको आप डायरेक्टली क्या लिखिए, 11 गुना 12। भाई यहाँ पर देख रहे हैं 11, यहाँ 12, तो लिख दीजिए 11 गुना 12। 10 को आप 10 ही रहने दीजिए, 110 को आप लिख दीजिए 10 गुना 11 और 12 को 12। ठीक है, तो देखिए 10 2 बार है, 1 10, 11 2 बार है 11, 12 2 बार है तो 12। अब यहाँ से कितना आएगा, 12 11 132 और 10 तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये चीज यहाँ से आ गया। अब समझिए 1320 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका कितना एरिया है, त्रिभुज का एरिया, यानी बोल सकते हैं क्षेत्रफल आ गया मेरा कितना 1320 मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर मूल्य का कीमत कितना है 5000 है। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए।
तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर देखिए 12 महीने के लिए। अब थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन में लिखा है वार्षिक, यानी ये इतना देंगे आप किसके लिए, वार्षिक के लिए, एक साल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 12 महीने में हम देख रहे हैं इसको कितना देना पड़ रहा है, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये कितना है, 12 महीने का। अगर हम 1 महीने का निकालें, 1 महीने का, तो आप कहेंगे सिंपल काम हो जाएगा, ये 1 महीने का है तो 5,000 अपान में 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 महीने का। अब हमको कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया सिंपल कि एक इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं 3 महीने का ले रहा हूं तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 3 महीने के लिए तो 5,000 अपान में 12 इंटू 3 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज आ गया। 3 महीने में हमको इतना देना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर का। काटिए टी मत छोड़िए अभी। अब आप लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया के विज्ञापन के लिए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितना देना पड़ रहा है इसको, तो इतना है, यानी बोल सकते हैं 5,000 या 3 इंटू 5,000 अपान में 12, ठीक है, रुपए। भाई 1 मीटर स्क्वायर का हमको इतना देना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे इतना का कितना देना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए हमको देना पड़ेगा कितना, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5,000 अपान में 12 इंटू यहाँ पर है 1320, तो 1320 इस प्रकार से हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं देखिए इसको अगर काटूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 इंटू 12 ये चीज होता है। तो यहाँ से आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, 12 कम 12 तो 110 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ 15, तो यहाँ पर 15 इंटू 11 करेंगे तो 150, 15 165, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 रुपए आ गया। ओके, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपए ये लगेगा 3 महीने का उसको विज्ञापन के लिए, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। आपको क्या समझना था कि पहली बात तो हम इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। ओके, इस त्रिभुज का निकालेंगे हम क्षेत्रफल। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई 12 महीने का यानी 1 साल का हमको देना पड़ रहा है 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अगर कोई लिया, 1 साल का देना पड़ रहा है 5,000, तो 3 महीने का कितना देना पड़ेगा, तो 1 साल में होते हैं 12 महीना, 12 महीने का इतना, तो 1 महीने का हो गया अपान 12, 3 महीने का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम ये देखें कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए विज्ञापन के इतना देना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 1320 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल काम। ओके, अब आते हैं हम किसमें, 3 नंबर एग्जाम्पल पर। देखिए 3 नंबर जो आपका एग्जाम्पल है एकदम सेम ऐसे है, एकदम सेम, कुछ नहीं करना है, यही ऐसे है। एक डायग्राम भी थोड़ा सा डिक्टो मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर दें फिर बताते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारें यानी साइड वॉल में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यही तात्पर्य है। देखिए डायग्राम देखिए, अभी आप समझ जाएंगे, ये चीज है ये। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम में कुछ इस प्रकार से सिमिलरिटी दिख रही है। ओके भाई, यहाँ पर पार्क इस प्रकार से मान लीजिए बना है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। और ये मान लीजिए फिसल पट्टी है और ये सीढ़ी वाला है, इस प्रकार से चढ़ने वाला और ये सरकने वाला। तो यहाँ से ये 11 मीटर लेंथ है इसका, और इसका 6 मीटर लेंथ है, और ये है पूरा 15 मीटर। यही चीज है, आगे का जो 2 लाइन लिखा है सब वही चीज है। लिखा है यदि इस दीवार की बीमार 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं देखूं मान लीजिए कोई भी सरकने वाला बन रहा है, कोई भी चीज है, तो सिंपल अगर मैं 2D फिगर में उसको इमेजिन करूं तो सिंपल हमको ऐसे दिखेगा, भाई मैं इधर से चढ़ रहा हूं और इधर से मैं सरक आया। तो हमको यहाँ पर ये जो एरिया यही निकालना है। तो ये हमको दिया है 6 मीटर
और ये दिया है हमको 11 मीटर और ये दिया है हमको 15 मीटर। यानी अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर a इक्वल टू 11 मीटर, b इक्वल टू 6 मीटर, c इक्वल टू 15 मीटर। ओके, फिर आप इसका क्या निकालेंगे, आप कहेंगे हमको s निकालना है यानी सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 11 6 17, 17 15 32 अपान में 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, लिख दे एक बार, 32 बटा 2 यानी 16 मीटर है ना, मीटर आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो देखिए फार्मूला इस बार नहीं लिख रहे हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यस कितना है 16, तो आप लिखेंगे 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। देखिए एक चीज मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको पहले तो आप तोड़िए, छोटे से छोटे पोर्शन में तोड़िए, अगर आपको बड़ा नहीं समझ में आ रहा और छोटे में तोड़िए, उसके बाद आप इसको कॉमन लेकर बाहर लीजिए। 16 इंटू 16 में से 11 गया 5, इंटू 16 में से 6 गया 10, इंटू 16 में से 5 गया 1, इसका काम खत्म। हम ये देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो चलिए लिख दीजिए 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 को लिखिए 5 गुना 2, 4 4 कॉमन है तो 4 इंटू 5 5 कॉमन है तो 5 इंटू 2 अंडर रूट में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, तो 4 पंजे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, यानी इतने भाग पर उसको पेंट करवाना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं हम किस पे, 4 नंबर पे। देखिए 4 5 6 इतना आसान है कि अगर आप कल का लेक्चर देखे हो तो कर ले। देखिए सिंपल काम, 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर प्रश्न सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कल का एग्जाम्पल में एक करवाया था ऐसा। ओके, एक 18 है, एक 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसका परिमाप 42 है। ये हमको नहीं पता है, मान लेते हैं हम ए है। हमको ये पता है इसका जो परिमाप होता है वो 42 यानी 42 है। तो हम लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे ये देखिए P इक्वल टू ए प्लस का बी प्लस का सी, ये चीज। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, देखिए P का मान कितना है 42 इक्वल टू 18 और 10 28 प्लस का ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 42 माइनस का 28, तो यहाँ से आ गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। ओके, ये चीज। अब देखिए अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए, हमको ए पता है, बी पता है, सी पता है, तीनों का तीनों वैल्यू हमको पता चल गया। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहला काम हम निकालेंगे एस। तो एस इक्वल टू होता है पी बटा में 2 इक्वल टू पी कितना है 42 बाई 2 यानी 21 सेंटीमीटर। अगर हमको एस पता चल गया 21, तो फार्मूले में आप लोग रखिए 21, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 21 माइनस ए, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस और ए का मान कितना है 14। ओके, इसी को आपको सरल कर देना है, अपने आप आंसर इसका आ जाएगा। बहुत ही आसान काम है। ठीक, अब आते हैं किस पे, 5 नंबर एग्जाम, 5 नंबर प्रश्न पे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर और 6 नंबर इतने में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, कल अभी बताया गया है। देखिए 5 नंबर जो है, 5 नंबर है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, 12 17 25 है। ओके, कह रहा है कि इनका परिमाप 540 है, इनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इसका आप लोग क्षेत्रफल निकालिए। देखिए फिर वही काम करेंगे, जब हम यहाँ पर मानेंगे तो क्या मानेंगे कि माना a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x। ओके, अब चूंकि हमको अगर ये त्रिभुज का साइड पता चल गया और ये हमारा यहाँ पर अगर पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, परिमाप इक्वल टू a प्लस बी प्लस का c, और यहाँ पर लिखेंगे हम 540 इक्वल टू a का मान 12x, b का मान 17x, c का मान 25x। ठीक है, और यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए तो 25 25 7 32 32 10 42 42 2 47 और ठीक है 42 2 44 44 10 54 500 यानी 54x आ गया। ठीक है,
तो देखिए 7 2 9 5 14, उसके बाद 2 1 3 1 4, 54 x आ गया। अब x का मान यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। और आपको पता है कि अगर x का मान 10 आया तो अब a का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, 12x था तो 12 गुना 10 इक्वल टू 120। b का मान आ जाएगा कितना, 17x है तो 17x इक्वल टू 17 गुना 10 यानी 170। और c का मान है कितना, 25x यानी 25 गुना का 10 इक्वल टू 250। किस में सवाल है, सेंटीमीटर में। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मात्रक मत छोड़िएगा, सेंटीमीटर। अब हमको ये पता है कि भाई तीनों साइड हमको मिल गए हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम s निकालेंगे। परिमाप हमको पहले से दिया हुआ था। ओके, तो जोड़ना उड़ने के काम नहीं। p/2 यानी 540/2 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 27 दूनी 54 होता है यानी 270 आना चाहिए। तो 270 सेंटीमीटर। आपको यस पता है, आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, फार्मूले में रखिएगा, अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा सा हम एक काम आप लोगों को कर देते हैं भाई, यहां तक पहुंचा देते हैं। देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू एस यानी 270 माइनस का 120। ओके, 270 माइनस का 170, 270 माइनस का 250, ये चीज आ गया। इसको घटाएंगे तो देखिए 270 इंटू 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, लगभग 150, 051 इंटू इसमें से घटाएंगे तो 100 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 70 50 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहला काम क्या कि हम इसको तोड़ेंगे किस रूप में कि आसानी से मेरा काम हो जाए। तो देखिए ऐसे के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। 270 को हम क्या लिखें, तो आप कहेंगे 90 गुणे 3 लिख सकते हैं, 270 वहां से भी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूं, देखिए 90 गुणे 3 यानी 9 गुना 3 गुना 10, 9 3 27 गुना 10 यानी 270 इंटू 15 को मैं लिख दूँ अगर 3 गुना 5 गुना 10, बात वही पड़ा। 100 को मैं लिख दूँ 10 गुना 10, 20 को मैं 2 गुना 10 लिख दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा करते हैं क्या, जो चीज बाहर निकलना है निकाल देते हैं। देखिए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। ठीक है, 3 2 बार है, एक 3 को बाहर लेते हैं, ये भी आ गया। अब यहाँ 5 की कोई बात नहीं। देखिए एक काम मैं कर सकता हूँ, क्या चीज, 1 10 2 10, 1 10 को बाहर ले लिया, ठीक है, 1 10 2 10, तो 1 10 को फिर मैं बाहर ले लिया, ये भी ठीक है। अब उसके बाद क्या काम, देखिए 1 10 यहाँ है, यहाँ 2 है, 10 दूना 20, 20 पंजे 100, देखिए कुछ नहीं छूट रहा है भाई, 5 दूना 10 और ये भी 10, तो 10 गुना 10, तो मैं इसको बाहर ले लूँ 10। अब 3 3 हो जाएगा 9, 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत ही आसान है, आपको जो भी चीज है सिंपल आपको ये ध्यान देना है कि जो साइड दिया है और हमारा पेरीमीटर क्या आएगा और कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन देखना है। 6 नंबर यहाँ बताना पड़ेगा। 6 नंबर तो है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज हमें गिवन डेट है। फिर बोल रहा है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, यानी अगर बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए ए का मान 12 सेंटीमीटर, बी का मान 12 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि इसका परिमाप 30 है, तो मैं लिख सकता हूँ परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस का सी मान लीजिए। ओके, तो परिमाप 30, ए का मान है 12, बी का मान है 12, सी हमको पता नहीं है, 12 12 24, तो सी का मान आ गया 30 माइनस का 24 यानी आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बताइए पी कितना है 30, तो पी का मान आ जाएगा 30/2 यानी 15। 30/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि पेरीमीटर जो सेमी पेरीमीटर होता है वो p/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला में रख देंगे, यूनिट फार्मूला लगाएंगे तो s पता है, a पता है, b पता है और c पता है, s पता है। फार्मूले में लगाइएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा।
उसके बाद अब हम अगले चैप्टर अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो वहाँ पर हम बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन थोड़ा सा डिटेल में उसको बताएंगे, क्योंकि 10th में भी मिलेगा और 12th में जब अगर समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ तो मिलना ही मिलना है, तो इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में चलेंगे। यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, हीरोन्स फार्मूला आज हो गया पूरी तरह खत्म। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।